आपको तो पता ही है कि भारतीय संस्कृति में सबसे ज़्यादा पहने जाने वाला कपड़ा है साड़ी। ये जो है प्रॉपरली आपको एक फिगर कॉन्सेप्ट हो गया, फ्लोरल टचअप हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो प्रॉपरली इसको धागे से पूरा बनाया हुआ होता है। हर तरीके की साड़ियाँ आपको यहाँ पर जो है डायरेक्ट फैक्ट्री रेट में अवेलेबल हो जाती है। पर अब स्पेशली सिल्क साड़ी चाहिए तो अब ना ही मैसूर जाने की ज़रूरत है, ना कर्नाटक जाने की ज़रूरत है, ना बनारस जाने की ज़रूरत है। एक बार इशिता हाउस आ गए तो इस तरीके की वैरायटीज़ जो है आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएगी। आप करना चाहते हो बिजनेस की शुरुआत घर से या फिर शॉप से या शोरूम से, तो आइए जुड़िए इशिता हाउस के साथ और अपना बिजनेस करिए। काफ़ी वैरायटीज़ मिला है, काफ़ी न्यू वैरायटीज़ है जो इधर इंट्रोड्यूस करेगा तो डेफिनेटली पीपल विल लाइक इट। अप्रोक्सीमेटली कितने अमाउंट का परचेसिंग किया होगा अभी आपने? अभी करीब 3.5 लाख का। रेट वाइज भी रेट वाइज हमें बहुत पसंद है आपका जो मटेरियल है, काफ़ी सपोर्टिव थे एंड हम लोग को इवन ट्रीटमेंट जो मिला यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा। अराउंड 3 लाख का मैं फर्स्ट टाइम किया है। ओके, यहाँ पे परचेस करने से ये रहा कि मतलब एक तो यहाँ की वैरायटी जी और एक ही जगह सारी चीज़ अवेलेबल हो गई हमें, और यहाँ के जो मेंबर्स है उनका जो व्यवहार है मतलब बहुत अच्छा है, मेंबर्स है, उनका बिहेवियर बहुत प्रॉपर अच्छा था ना। ओके, आपको तो पता ही है कि भारतीय संस्कृति में सबसे ज़्यादा पहने जाने वाला कपड़ा है साड़ी। मतलब कि हम अगर लेडीज़ वेयर में सबसे ज़्यादा जो है प्रकृति में हम देखे जाएंगे ये सारी चीज़ें जो है कुछ चीज़ें हैं ओरिजिनली बनती है, स्पेशली सिल्क साड़ीज़। मेरे बैकग्राउंड में आप देख करके समझ ही गए होंगे कि आज कुछ सिल्क साड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये हमारे इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा पहने जाने वाली साड़ीज़ में से एक है। जैसे कि अगर बात करें उसमें भी अलग अलग बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। हमारे पास आज कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि यहाँ पर हमने डमी में भी पहनाए हुए हैं और इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल्स में बात करेंगे। तो यहाँ पर है कॉटन सिल्क साड़ी है, पैठानी साड़ी है। यहाँ पर आओगे तो आपको सिल्क साड़ी मिल जाएगी और यहाँ पर जो है हमारा कांजीवरम स्टाइल कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये सारी साड़ियाँ कैसे बनती है और इसका क्या है, कहाँ से ये ज़्यादा फेमस है, मतलब कौन से, जैसे होता है ना अलग अलग स्ट्रीट अलग अलग सिटी में ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है चलते हैं, बिकते हैं। तो आज उसी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो वेलकम टू इशिता हाउस फैक्ट्री आउटलेट, जो कि सूरत का सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटलेट है और यहाँ पर हर तरीके के वुमेंस वेयर के कलेक्शन तो आपको मिलते ही हैं, पर ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। कुछ नए नए कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में हम आपको डिटेलिंग में जो है बताने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ साड़ी की इन्फॉर्मेशन। तो साड़ी जो है पहला साड़ी का कलेक्शन हम दिखा रहे हैं वो रहने वाला है पैठानी साड़ी का कलेक्शन। अब पैठानी साड़ी का ये पहले तो हम बता देते हैं ये कहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है। ये साड़ी जो है वो स्पेशली महाराष्ट्र में जो है ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली साड़ियाँ है। बनता ही जो है ये, मतलब जो ये साड़ी जो होती है वो बनती है महाराष्ट्र में। अब इसमें जो है आप देख रहे होंगे कि ये पूरा जो है गोल्डन, आपको पूरा हैवी जो है पल्लू आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर गोल्डन जो है आपको ये पूरी साड़ी में जो है बॉर्डर दिख रहा होगा। तो ये सब जो है ये मतलब एक लुक जो है इसका क्रिएट करता है, जैसे ऐसा लगता है कि सोने के धागे से बनाया हुआ है, ऐसा एक लुक जो है वो क्रिएट करता है। और इसके साथ साथ ना इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो रंगों से काम होता है ना वो हमेशा एक पेंटिंग वाला फीलिंग देता है, पर ये पेंटिंग नहीं होता है। ये जो है प्रॉपरली आपको एक फिगर कॉन्सेप्ट हो गया, फ्लोरल टचअप हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो प्रॉपरली इसको धागे से पूरा बनाया हुआ होता है। और इसमें जो रंग यूज़ होते हैं ना ऐसा लगता है कि अभी हाथ लगाएंगे तो शायद हाथ में वो रंग आ जाएगा, इतना प्रॉपरली जो है इसमें फिनिशिंग किया जाता है। तो ये स्पेशली इसमें जो रंगों यानी कि ये धागों से जो काम होता है उसके लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है। और उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो गोल्डन वर्क है वैसे ही इसमें एक सिल्वर वर्क भी आता है। तो मतलब सोने और चांदी का जो धागा होता है ना उसका वर्क होता है, वैसी वाली फीलिंग जो है वो आपको पैठानी साड़ीज़ में मिलती है। तो बेसिकली जो है अभी ये त्यौहार आ रहे हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी आ रही है, तो ये टाइम पीरियड है कि जो सबसे ज़्यादा जो है इस तरीके की साड़ियाँ जो है वो बिकने वाली है। तो इसमें अगर आपको हैवी वर्क वाले कॉन्सेप्ट भी देखने होते तो ऐसी साड़ियाँ भी जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। तो हमारे पास तो ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत
सारे हैं, तो उसमें भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी ये साड़ियाँ जो है 365 डेज़ जो है महाराष्ट्र में तो आराम से लोग सेल कर रहे हैं। और अब ये साड़ी ऐसा नहीं है कि बनती वहाँ पर है या फिर आपको वहीं से परचेस करनी पड़ेगी। इशिता हाउस आइए, आपको सभी तरीके की साड़ियाँ यहाँ पर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा जो साड़ी का कलेक्शन है वो रहने वाला है सिल्क साड़ी का कलेक्शन। अब सिल्क साड़ी जो है वो मतलब एक होता है ना कि लोगों को ग्रेसफुली कुछ पहनना होता है, तो इस तरीके की साड़ियाँ जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। और ये साड़ी जो है ना, आप देखोगे तो इसमें प्रॉपर आपको वर्क मिल जाएगा। इसमें आपको टोटल फिनिशिंग लेवल आप देख सकते हो कि इसका जो फिनिशिंग लेवल भी है उसमें भी आपको अलग अलग जरी वर्क के कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो पैठानी साड़ी में भी है ना, एक पूरा जो ये गोल्डन लुक जब क्रिएट होता है तो हमें ऐसा लगता है कि भाई सोने का तार से पूरा जो है डिज़ाइन किया हुआ है। तो वैसे ही इस तरीके से कॉपर जरी का भी वर्क आता है। तो कॉपर जरी में ये डिज़ाइन किया जाता है, इसमें गोल्डन जरी का वर्क आता है, इसमें सिल्वर जरी का वर्क होता है। अब पहले क्या था कि ये सिल्क साड़ियाँ जो थी वो बनती थी स्पेशली बनारसी साइड। तो बनारस साइड जा कर के आप परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता था, कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाती थी, पूरा हाथ से काम होता था। तो वो सब चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो उसकी वजह से जो है लोगों को जब मार्केट में कस्टमर के हाथ में आती थी तो वो साड़ी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती थी। पर अब स्पेशली सिल्क साड़ी चाहिए तो अब ना ही मैसूर जाने की ज़रूरत है, ना कर्नाटक जाने की ज़रूरत है, ना बनारस जाने की ज़रूरत है। एक बार इशिता हाउस आ गए तो इस तरीके की वैरायटीज़ जो है आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएगी। और हर तरीके के कॉन्सेप्ट जो है वो सिल्क साड़ीज़ में भी आपको अवेलेबल होने वाले हैं। तो अब हम सीधा बढ़ते हैं तमिलनाडु की ओर, यानी कि जो हमारी कांजीवरम स्टाइल कॉन्सेप्ट है वो साड़ियों की ओर, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको जो है यहाँ पर कांजीवरम स्टाइल का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। बहुत ही हैवी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें आपको जरी वर्क मिल जाता है, जिसमें आपको थ्रेड वीविंग का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। तो ये जैसे कि हमने पैठानी साड़ी में आप देखोगे तो उसमें हमने आपको दिखाया था कि बहुत बड़े फिगर्स यूज़ किए जाते हैं, उसमें धागों का काम किया जाता है। पर यहाँ पर वही चीज़ देखोगे तो इसमें जो है बहुत ही बारीकी से ये सारा काम किया जाता है, जिसमें आपको जरी वर्क का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसमें अगर एम्ब्रॉयडरी वर्क कॉन्सेप्ट चाहिए तो ऐसे आर्टिकल्स भी आते हैं, इसमें हैंडवर्क वाले कॉन्सेप्ट भी होते हैं। और जो कांजीवरम स्टाइल है वो बहुत पुराना एक कॉन्सेप्ट है। और इस तरीके की साड़ियों में जो है हमेशा हमने देखा हुआ है कि मतलब वहाँ के जो साउथ साइड जो है जब भी मैरिज फंक्शंस होते हैं तो उसमें भी जो है इस तरीके की साड़ियाँ सबसे ज़्यादा पहनी जा सकती है। और स्पेशली जो ब्राइड्स होती है उनके मतलब फंक्शन में और साड़ीज़ जो होती है, मतलब बोलते हैं ना कि देने लेने के जो रिवाज होते हैं उसमें सबसे पहले जो है इस तरीके की साड़ियों का जो है वो कॉन्सेप्ट रखा जाता है। तो ये होती है कांजीवरम स्टाइल की साड़ियाँ। तो पहले हमने आपको दिखाई पैठानी साड़ी, उसके बाद हमने सिल्क साड़ी का कवर किया, उसके बाद हमने आपको दिखाई कांजीवरम स्टाइल कॉन्सेप्ट। और अब हम जो देखने जा रहे हैं ये रहने वाला है हमारा टोटली कॉटन और सिल्क साड़ी का कलेक्शन, जिसमें आपको यहाँ पर जो है ये कॉटन सिल्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉटन मटेरियल होता है तो बट ऑब्वियस है कि आरामदायक तो होगा ही होगा, पर उसके साथ साथ जो है सिल्क की चमक भी इसमें ऐड ऑन कर दी गई है। तो इस तरीके की साड़ियाँ जब पहनी जाती है तो एक सोबरनेस भी क्रिएट करती है और थोड़ा सा चमकीला लुक होता है, तो वो जो है मतलब छोटे बड़े फंक्शंस में भी लोग कैरी करना प्रीफर करते हैं। इसमें आपको अलग अलग रेंज वाइज अलग अलग कलेक्शन भी मिल जाएंगे। और ये जो है कॉटन सिल्क साड़ी तो मतलब हर जगह पर पहनी जाती है, तो ऐसी साड़ियों का भी कलेक्शन आपको जो है यहाँ पर मिल जाता है। और जैसे मैंने बताया कि सिल्क साड़ी जहाँ पर भी होती है वहाँ पर पहले रेशम के धागों से काम होता था, पर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो है बाहर यानी कि जहाँ से बनते हैं वहाँ से आप अगर परचेस करोगे तो आपको अच्छा खासा जो है मुनाफा तो होने वाला है ही। तो आज हमने जैसे आपको ये कलेक्शन के बारे में बताया है कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, कब कहाँ किस तरीके से पहनी जाती है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर किया हुआ है। पर उसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हर तरीके की प्रिंटेड साड़ियाँ भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। तो अगर आपको प्रिंटेड साड़ियाँ चाहिए या फिर आपको चाहिए कॉटन सिल्क साड़ियाँ, आपको चाहिए अगर जो पैठानी साड़ी है वो चाहिए, या फिर आपको सिल्क चाहिए, या फिर आपको जो है कांजीवरम स्टाइल चाहिए, हर तरीके की साड़ियाँ आपको यहाँ पर जो है डायरेक्ट फैक्ट्री रेट में अवेलेबल हो जाती है। तो अगर साड़ियों के बारे में ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा इशिता हाउस के साथ, क्योंकि ये तो सिर्फ 4 या 5 पैटर्न्स हमने जो है आपके साथ डिस्क्राइब की हुई है, पर इसके अलावा भी जो है बहुत सारा नॉलेज होता है, क्योंकि कपड़ा है, कपड़े में अलग अलग बहुत सारी वैरायटीज़ बनती है। लोगों को बहुत सारे होते हैं कि जिनको कपड़ों का बिजनेस तो स्टार्ट करना है पर उनको नॉलेज नहीं है, तो एक बार इशिता हाउस आओगे ना तो आपको नॉलेज भी डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाएगी। वेल, आज का वीडियो तो यहीं पर हम एंड करेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।